हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2023 का 14 जुलाई शिफ्ट 2 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया हुआ है कि इन अ रेस अराउंड ए सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर वॉट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो एक साइकिलिंग ट्रैक है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 75 किलोमीटर। दो साइकिलिस्ट हैं, उनकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 30 - 25, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम निकालना है, हमें डिस्टेंस दी हुई है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15। तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 आवर्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है P इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। तो अगर हम P और Q की बात करें, तो जो अगर हम Q की एफिशिएंसी को 1 माने तो P जो है उसकी एफिशिएंसी 2 है। तो जो टाइम का रेशो होगा वो एफिशिएंसी के रेशो का ऑपोजिट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1:2। यहाँ पर दिया हुआ है P इज़ एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q। मतलब ये जो डिफरेंस है 1, ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 40 के। यहाँ पे बोला है वर्किंग टुगेदर द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैम टू कंप्लीट द वर्क। मतलब अगर P और Q किसी काम को मिलकर करते हैं तो वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, और यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। तो अगर हम P और Q की बात करें तो P किसी काम को 40 डेज़ में कर सकता है और Q उसी काम को 80 डेज़ में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 80। यहाँ से एफिशिएंसी निकालने के लिए P की 40 को 80 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 2, 80 को इससे डिवाइड किया हो जाएगा 1। तो यहाँ पर P और Q दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। इसको डिवाइड कर देंगे हमें, क्योंकि नंबर ऑफ डेज़ निकालना है, तो इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2 3 6 18, तो ये हो जाएगा 26.66। यहाँ पे होल नंबर पूछा है तो 26.66 नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि इन एन इलेक्शन 2% पर्सनस एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो हम ये मानते हैं कि जो 100% है, हम 100% मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट में इतने लोग थे, ठीक है। इसमें से 2% जो पर्सन है इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, मतलब 98% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड 500 वोट्स फॉर इनवैलिड, इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने हुए, 98% - 500। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं A और B, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जो A है उसने B को कितने वोट से हराया, 200 वोट से हराया। इफ़ 43% ऑफ द पर्सनस एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन द फेवर ऑफ A। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, 2 कैंडिडेट्स हैं A और B। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो A है उसको कितने वोट्स मिल रहे हैं, 43%। किसका, जितने पर्सन एनरोल हुए, एनरोल कितने थे, 100%। तो इसका मतलब A का परसेंटेज कितना हो गया, 43%। अब B का कितना हो जाएगा, B का हो जाएगा, अगर हम 98 - 500 में से 43 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 में से 43 को माइनस किया तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 55, और ये हो गया 55% - 500। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो A है उसने B को कितने वोट से हराया है, 200 से। इसका मतलब अगर मैं A में से इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 200। तो कर लेते हैं, 43% - 55%, ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 500 इज़ इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 200 हो जाएगा 12%, और 500 को उस साइड लेके चले गए तो वो हो जाएगा -300। इससे ये चला गया, तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब हमें पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स। टोटल कास्टेड वोट्स बोला है, 2% जो पर्सन हैं उन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किए थे। कितनों ने कास्ट किए, 98% ने। तो हमें 12% की दी हुई और हमें 98% की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 98, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 6 12 पंचे 60। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 को इससे, तो 25 अंटे 200, 25 नाम 225, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, तो 2450। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं sin 25 sin 65। sin 65 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 25, ये लिख सकते हैं, माइनस cos 25, और cos 65 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 -
25। साइन 25 ऐसा कैसा आ गया? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। ये और ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। कट गए दोनों, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो डी है वो तो लिखा हुआ है 8%, और यहाँ पे जो ए है वो है 12%। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 वॉज 10,500। इसका मतलब 8% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 10,500। और हमें पूछा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020, मतलब 12% की वैल्यू पूछी है हमसे। तो ये हो जाएगा 10,500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, सॉरी ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 0। इसको मल्टीप्लाई किया 3 को इससे, तो ये हो जाएगा 3 0, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 7, 3 पंजे 15। तो इसका आंसर क्या हो गया? 15,750, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, और हमें दिया हुआ है कि x, अगर हम x को 3 पुट कर दें और y को -4 पुट कर दें, तो एक तो इसका तरीका है कि इसमें डायरेक्टली पुट कर दो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 3 का हमें क्यूब है, फिर इसको 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर हम ये कुछ ना कुछ किसी का क्यूब बन रहा है, जैसे ये 64 है, ये 4x का क्यूब है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 4x प्लस y का क्यूब लिखते हैं। वो किसके इक्वल होगा? 64x क्यूब प्लस 3a²b, मतलब 3 इंटू 4 चौक 16 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर हो जाएगा 3ab², मतलब 3 चौक 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 64x क्यूब तो यहाँ पे मिल गया, हमें वाई क्यूब भी हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे 38x² वाई चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिला है? 48x² वाई। तो माइनस कर दो 10x² वाई, ठीक है। और यहाँ पर हमें चाहिए था 20, और यहाँ पे हमें कितना मिला है? 12। तो इसका मतलब 8xy² ऐड कर दो। इसका मतलब जो ये वाली इक्वेशन हमें दी हुई है ना, ये हम इस इक्वेशन को अब क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस वाई इसका क्यूब माइनस 10x² वाई प्लस 8xy²। अब यहाँ पे पुट कर दो x और y की वैल्यू। x जो है वो हमें 3 दिया हुआ है, और जो y है वो हमें -4 दिया हुआ है। तो x की जगह 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 इसका क्यूब माइनस 10x² मतलब 3 3 9 और -4 प्लस 8 इंटू 3 और y² मतलब 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? 16। 12 माइनस 4 8, 8 का क्यूब कितना है? 512 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा 9 चौक 36, ये हो जाएगा 360। फिर हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 8 या 24, ठीक है। और 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, 6 16 दूना 32 और 38। इसको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 8 और 6 14 और 1 15 और 1 4 और 3 7 और 5 12, 1256। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि x एंड y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज एंड 36 डेज। x और y है वो किसी काम को 9 दिन और 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले देते हैं, क्या हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर x की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36 और y की एफिशिएंसी 1। यहाँ पे बोल रहा है x बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे कंप्लीट ऑल्टरनेटिवली 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच। मतलब काम इस तरीके से हो रहा है कि पहले x कर रहा है, फिर y कर रहा है, फिर x कर रहा है, फिर y कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है ये। द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन। तो अगर मैं बात करूँ x y मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है? x और y की एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, मतलब 5, ठीक है। 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं ये 2 दिन में, ठीक है। और हमें 36 यूनिट वर्क करना है, तो एक बार 36 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो मतलब 5 7 35 और 1 यूनिट वर्क कभी बच गया, और यहाँ पे 5 7 35 आया। इसका मतलब 7 दूनी 14, मतलब 14 दिन तो आ गए यहाँ से हमारे पास में, ठीक है। और 1 यूनिट काम अभी और बचा है, तो 1 यूनिट काम जो है वो x करेगा, क्योंकि चीज़ कैसे चल रही है? x y, ठीक है। तो 1 यूनिट काम जो है वो x करेगा। तो जब वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम वो कितने दिन में करेगा? 1/4 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 14, 1/4, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अ शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ द 1 kg वेट, ही सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 4%, व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है? हमें इफेक्टिव निकालना होता है
कि हम हर एक लाइन से CP और SP निकाल लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहली लाइन में बोल रहा है कि 940 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 940 और ये हो जाएगा 1000, मतलब ये CP और SP की फॉर्म में हम कर रहे हैं। फिर ये बोल रहा है ही सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 4%, मतलब 100 था, उसको कितने में बेच रहा है ये 104 में। तो अब हम इफेक्टिव निकाल लेते हैं। इफेक्टिव निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 940 इंटू 100 और यहाँ से हो जाएगा 1000 इंटू 104। तो इस 2 0 से 2 0 गए, यहाँ से ये गया, इसको सॉल्व करते हैं। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आया, मतलब प्रॉफिट कितना हमारे पास मिला, प्रॉफिट हमारे पास आ गया 5 का, ठीक है। 5 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 47 के ऊपर इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 500, इसको डिवाइड करना है 47 से, ये हो जाएगा 147, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 आया तो इधर 0 आ जाएगा 0.0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, तो 7 7 4 4, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर 6 से करते हैं, 6 सत्ते 42, 4 6 चौका 24 28, तो ये आ जाएगा 10.6%। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ट्राइंगल ABC, जहाँ पर एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री है, ठीक है, और जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। तो यहाँ पे बोला है AD की वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई भी जैसे सर्किल होता है, ठीक है, तो सर्किल में जो डायमीटर होता है ना, वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करें जिसका जो डायमीटर है वो क्या है, BC, ठीक है। यहाँ पर BC कैसे एक्ट करेगा, BC एक्ट करेगा डायमीटर की तरह। क्यों, क्योंकि BC जो है वो यहाँ सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और BC, तो यहाँ पर D जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट, और D अगर सेंटर है तो यहाँ पर जो CD है वो भी रेडियस है, BD है वो भी रेडियस है, और यहाँ से जो AD है वो भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें AD की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर AD जो है वो CD के इक्वल है और BD के इक्वल है। जो AD है वो भी रेडियस है, CD भी रेडियस है, BD भी रेडियस है, तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, BC यहाँ पे डायमीटर है तो BC डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमसे AD पूछा है तो हमसे कुछ भी पूछ लेते, वैसे ये तो दिया हुआ ही था। तो यहाँ पर AD जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BC/2, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन वॉट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग ₹28 पर लीटर। तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर लिख दिया एक साइड मिल्क लिख दिया। जो वाटर है हम मानते हैं कि जो वाटर की प्राइस है वो कितनी है, 0, और यहाँ पे मिल्क की कितनी दी हुई है, 32। हमें कितना चाहिए मिक्सचर, जो हमें चाहिए ₹28 पर लीटर। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा 28, और यहाँ पे 32 माइनस 28 हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, मतलब 1:7। मतलब हमें वाटर और जो मिल्क है उसको किस रेशो में मिक्स करना है, 1:7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 women and 9 girls can earn a total of ₹18,720 in 9 days, while 9 women and 16 girls can earn a total of this in 14 days। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जो विमेन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, W, और जो गर्ल है उसकी एफिशिएंसी है G। तो यहाँ पर लगता है हम 5W + 9G मल्टीप्लाई करते हैं इसको नंबर ऑफ़ डेज से और डिवाइड कर देते हैं जितने रुपीज़ हैं। तो 18,720 इसको इक्वल कर देंगे 9 women + 16 गर्ल्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से और डिवाइड कर देंगे 52,080 से। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे से गया 8 से इसको डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 2 8 तिया 24, 3 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 सिंगे 48, 4 8 पंजे 40, 8 एकम 8 कि 3 से कट रहा है क्या, 7 और 5 12 9, तो ये हो जाएगा 3 से काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 5 2 3 7 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब कुछ भी नहीं कट रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 31 को तो हम इस साइड ले जाते हैं और जो 78 है उसको इस साइड ले जाते हैं। 31 को इधर लेके गए तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5W + 9G से इज़ इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 16 1, 2 7 14 15 मल्टीप्लाई बाय 9W + 16G। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45, 4 5 7 35 39, 3
5 दूनी 10, 13 W प्लस 9 नाम 81, 8 9 7 63, 71 7 9 दूनी 18, 18 और 7 25 G इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 6 54, 5 9 5 45, 50 5 9 1 9 14 W प्लस 16 को इससे मल्टीप्लाई किया, 16 6 96, 9 16 5 80, 9 8 16 1 16 24 G। इसको इधर लेके गए, इसको इधर ले आता है, ठीक है, और इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो 1404 में से 1395 इसको माइनस किया तो कितने बचे हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा 9W इज़ इक्वल टू, इसको इधर लेके गए 2496 को, तो इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया, 5 और 1 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15G। तो यहाँ से W/G हमारे पास में कितना आ गया, 3 5 15, 3 3 9, तो ये आ गया हमारे पास में ये चीज़। अब इसको एक बार माइनस, इसको एक बार रब कर देता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच विल 12 women and 7 गर्ल्स टुगेदर अर्न इन 13 days, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12W प्लस 7G मल्टीप्लाई बाय 13, और कितने पैसे अर्न करेंगे हम मानते हैं X इज़ इक्वल टू, किसी एक को भी, किसी इन दोनों में से किसी भी एक को ले लो, तो हम एक इसको ले लेते हैं 5W प्लस 9G मल्टीप्लाई बाय 9, और ये हो जाएगा 18720, ठीक है। W और G इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, W को तो पुट कर देते हैं 5 और G को पुट कर देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 12 5 60 प्लस 7 या 21 इंटू 13 अपॉन X इज़ इक्वल टू 55 25 प्लस 9 3 27 9, ये हो जाएगा 18720। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 81 इंटू 13 डिवाइडेड बाय X इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 52 इंटू 9 18720। यहाँ से ये कट गया 9 9 81, ठीक है, और यहाँ से और कुछ कट रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये वाला जो है ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 4 3 12, ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 2 4 6 24, 3 4 अंटे 32 0, 13 से 13 गया, तो यहाँ पे हमारे पास में X की वैल्यू क्या आ गई, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 4680 से, तो ये हो जाएगा 9 0 9 अंटे 72 7 9 6 54 11 6 9 चौक 36, ये हो जाएगा 42 42120। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑनर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ ऑफ परसेंटेज 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। The store has a reward points scheme which is enable a customer to get free shopping worth rupees 0.10 on every 1 reward point credited to the customer's account on the previous purchase from the store. A customer decide to buy a laptop that is marked at rupees 72,000. What will be its next selling price if he has 2850 reward point to his credit? सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्क प्राइस कितनी थी, 72,000, इस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको, 20% का और 25% का। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 72,000, जो 20% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5, और जो 25% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पे इसको 20% का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब 72,000 की जो वैल्यू थी अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो वो कितनी है, 4/5 डिस्काउंट के बाद में, और ऐसे ही जो 25 उसके बाद में उसको 25% का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 4 से 4 चला गया, ठीक है, ये हो जाएगा 5 एकम 5 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का 20 2 5 का 20 0 0, तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 चौक 12 1 3 चौक 12 13 3 एकम 3 4 43200, ये हो जाएगा इसके डिस्काउंट के बाद में। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक रिवॉर्ड पॉइंट है उसमें उसको कितना फ्री मिल रहा है, 0.10, तो 2850 में उसको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2850 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.1 से, तो इसका क्या हो गया 285, मतलब इसको और कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, 285 का, तो इसमें से हम 285 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 में से 8 गए तो 1, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा 42915। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ इफ़ a + b + c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³
माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यहाँ से A³ प्लस B³ प्लस C³ किसके इक्वल हो गया, 3ABC को इधर ले गए, ये हो गया 3ABC। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। cos 36 प्लस ए cos 36 माइनस ए प्लस cos 54 प्लस ए cos 54 माइनस ए। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 54 माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में cos 36 माइनस ए प्लस, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको cos 54 प्लस ए, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 36 माइनस ए cos 54 माइनस ए। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 54 माइनस ए। यहाँ से क्या आएगा, cos 36 माइनस ए प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 36 माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा cos 54 माइनस ए। तो ये साइन है cos थीटा प्लस cos ए साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर मैं इसको मानूँ P, ये हो जाएगा Q, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, साइन P cos Q प्लस cos P साइन Q। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन P प्लस Q का। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन P की वैल्यू क्या है, 54 माइनस ए, और जो Q है वो क्या है, 36 माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया साइन 54 और 36 क्या है, 90, और 90 माइनस 2a। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास में cos 2a। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है और हमें बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ द पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग और प्रिंटिंग, तो बाइंडिंग जो है वो क्या दे रखा है हमारे पास में 30%, ठीक है, और जो प्रिंटिंग है वो हमारे पास में कितना दिया हुआ है, प्रिंटिंग कौन सा है, ये वाला 25%। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 5%। तो जो 100% है, ठीक है, ये टोटल कितना है 100%, तो 100% में कितना एंगल है 360 डिग्री का। तो 5% में कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 18। तो इसका आंसर क्या हो गया, 18 डिग्री, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ दिस, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। टोटल सर्फेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a²। तो हमें जो 6a² है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 24। तो a² की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और हमसे वॉल्यूम पूछा है क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³, तो वो क्या हो गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में 8। तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं, 5 का 20 और 24, 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, बस ये है कि इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 3 यहाँ से, प्लस इसको सॉल्व किया 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 24/5, ये डिवाइड में है तो ये क्या चल जाएगा 1/3, ठीक है, 3 8 24। तो हमारे पास में बच गया यहाँ पे 8/5, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 अच्छा है 5 25 माइनस 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, हो जाएगा 7/5 प्लस 6/25। इसको सॉल्व कर लिया, इसको 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 7 पंजे 35 अपॉन 25 प्लस 6/25। तो ये हो जाएगा 41/25। अब यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, कितना बचा है, इसमें से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 6 और 1 16। तो ये हो जाएगा 16/25। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट ABC PQR be the two congruent triangles such that angle A is equal to angle P is 90 degree.
दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो ए बी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और पी क्यू आर ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे बोला है कि जो बी सी है वो क्या है 13, ठीक है, पी आर जो है वो है 5, तो हमें ए बी फाउंड करना है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या है, इसका मतलब इनकी साइड्स इक्वल होगी, मतलब जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के, तो इसका मतलब ये भी 13 है। और इस तरीके से जो आर पी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के, तो यहाँ से हमारे पास में ए सी कितना आ गया 5। अब हमें ए बी निकालना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट है हमारे पास में 5, 12 और 13 का, तो यहाँ से हमारे पास में ए बी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे रूट करना है हमें 7 इंटू 112 का, इसको करते हैं यहाँ पे 7, इसको 7 से करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, 4 7 6 के 42, इसका रूट निकाला तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 28। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है 4 women और 6 boys कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। अ मैन कैन फिनिश इट इन 60 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 4 women और 6 boy कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज, मतलब 4 मैन ने विमेन दिया हुआ है, 4 women इज इक्वल टू 6 boys, तो यहाँ से women अपॉन बॉयज़ कितना हो गया, 2 3 6 2 दूनी 4। यहाँ पे बोल रहा है अ मैन कैन फिनिश इट इन 60 days। अब यहाँ पे मैन लिखा हुआ आ गया, तो ये बॉय लिखना चाहते थे क्योंकि मैन तो यहाँ पे इन्होंने कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो ये बोल रहा है कि एक बॉय है वो किसी काम को 60 days में कर सकता है। ठीक है, तो ये जो रेशो है ना, ये तो हमारे पास में एफिशिएंसी का रेशो होता है 3:2, तो हमारे पास में टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 2:3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक मैन किसी काम को 60 days में कर सकता है, मतलब यहाँ पे हमें 3 की वैल्यू दी हुई है, हमें 3 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 60, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारे पास में क्या कितनी आ गई 20। इसका मतलब जो विमेन है वो उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, हो जाएगा 40 days में। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन 5 women फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो एक विमेन जो है वो किसी काम को 40 days में कर सकती है। ठीक है, तो 5 women कितने दिन में कर सकेगी, 5 को इससे डिवाइड किया तो हो जाएगा 8 days में। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। तो ये है, ठीक है, ये लॉन्ग कोड है 40 सेंटीमीटर की, यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया 15 सेंटीमीटर का। जो परपेंडिकुलर होता है ना सेंटर से, वो कोड को इक्वली डिवाइड करता है, इसका मतलब ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो एक ही हमारे पास में ट्रिपलेट होता है 15 20 25 का, तो यहाँ से हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 54 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 54 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर 90 माइनस 37 प्लस 2/√3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, इससे ये कट गया, सेक स्क्वायर 54, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है 10 में, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 54 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 37 में प्लस 2। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 3 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 9/2, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन 500 फॉर 4 years एंड 700 फॉर 2 years कंबाइन टुगेदर इज दिस, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो हम 500 पे 4 years के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 100
प्लस 700 इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 280। इसको सॉल्व किया, यहाँ से ये कट गया तो ये हमारे पास में आ गया 5 को 20, 20R प्लस 14R इज़ इक्वल टू 280। तो यहाँ से हमारे पास हुआ 34R इज़ इक्वल टू 280। ये हो जाएगा हमारे पास में 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो चुके 8 0। तो R हमारे पास में कितना आ गया 140/17। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा हमारे पास में 17 7 119, 17 8 136। तो ये हो जाएगा 17 8 136 4/17। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अ थीफ स्टील्स अ वैन एट 3 AM एंड ड्राइव्स इट एट ए स्पीड ऑफ 57 km/h। द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 4 AM एंड द ओनर स्टार्ट टू चेज विद द अनदर वैन विद ए स्पीड ऑफ 76 km/h। एट वॉट टाइम विल ही कैच द थीफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे बोला है कि 3 बजे चोरी हुई थी, ठीक है, और 4 बजे पता चला चोरी का। तो एक घंटे में जो थीफ है, जो चोर है, उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, क्योंकि वो 57 km/h से कर रहा है, इसका मतलब उसने 57 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली। उसके बाद में इसे पता चला और जो ओनर है वो किसी स्पीड से मूव करा 76 km/h से। तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारे पास में 76 माइनस 57। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं टाइम निकालने के लिए। तो हमारे पास में टाइम कितना आ गया 3 आवर्स। ठीक है, और ये 3 आवर्स है और हमें टाइम पूछा था, ये 3 आवर्स हमें किस में ऐड करना है 4 AM में, क्योंकि हमें इस टाइम पता चला था इसके बाद में ओनर चोर को पकड़ने के लिए स्टार्ट हुआ था। तो 4 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 AM। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। तो ये रहीम है और ये है सविता। तो जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 5 टाइम्स है सविता की। 7 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, रहीम विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज सविता, मतलब 3:1। ये 7 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ इन दोनों का डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस तो कितना आ रहा है 1 - 1 0, यहाँ पे 5 - 3, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 2। तो ये अनइक्वल है, तो हम पहले इसको इक्वल करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस है 4। ये कट रहा है तो 2 और 4। तो हम इस 2 को तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 को तो इससे किया तो ये तो 5 और 1 ही रह गया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया है, 2 3 6 और 2 एकम 2। तो अब यहाँ पे ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम आ गया। तो हमें ये वाली जो थी ना, ये कब थी 7 years फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7, और हमें निकालना है क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 7 35। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।